इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुष्य जीवन पाकर जिसको कहा है श्रीमद् भागवतम में दुर्लभम मानुषम देहे, मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं देव दुर्लभ है। हमको जो सुलभ है देवताओं को भी सुलभ नहीं है। इसको पाकर और जगत के खटखट में ही हम लगे रह जाएंगे, भगवान में नहीं लगेंगे। घर में भी बैठकर तो हमारे हाथ कुछ लगना नहीं है, क्योंकि ये मानव का तन नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी है। भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य का शरीर कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु है तुसने। ऐसा नर्तन पाईकर जो परमार्थ तत्व में प्रवेश नहीं करता है, पुण्य अर्जन नहीं करता है, उसका मानव जीवन अकारत चला जाता है। देखिए, पुण्यार्जन परमार्थ सुनाने के लिए नहीं है, ये रहने के लिए, ये बताने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए। आपको सबको पुण्य करना चाहिए और हमको उसके विरोध वाला विलोम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम जो करेंगे कहेंगे उसी का प्रभाव जीव पर पड़ेगा। आप मिष्ठान बहुत पावे दूसरे को मना करें, आपकी बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना। आप मिष्ठान नहीं पाकर जिसको कहेंगे उसी पर प्रभाव पड़ेगा। ये कथा है। भरद्वाज जी का प्रश्न है राम जी कौन है? वैसे एक राम जी को मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा मैंने, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भय रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। सत्यवती हैं आप, सत्य अन्वेषक हैं आप। ये बड़ी विचित्र बात है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप सब जानते हैं। कौन? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। ये तदर्थ भरद्वाज राखे पद टेकी। विवेकी नहीं हो, परम विवेकी। भगवान को तत्वतः तो जो जानता है वो परम विवेकी। देखिए, भगवत भजन की पहली सीढ़ी में तो कर्मकांड है, मध्य की सीढ़ी में साधक कर्मकांड से उपरति प्राप्त कर जाता है। इसका अर्थ है नहीं कि कर्मकांड न करेंगे। कर्मकांड जहाज का रनवे है, ये तो करना ही पड़ेगा। बिना दौड़े प्लेन उड़ता नहीं है। उसी प्रकार बिना कर्मकांड किए हम मध्य श्रेणी में प्रवेश नहीं कर सकते। ये कर्मकांड अनिवार्य है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी महाराज की पीठ का नाम है कर्मकांड पीठ। सर्वज्ञ हैं आप, सत्य अन्वेषी हैं आप। सत्य अन्वेषी को संसार पागल घोषित कर देता है। जो सत्य के निकट जाता है वो संसार के व्यवहार से दूर हो जाता है, तो लोग कह देते हैं ये तो किसी काम के नहीं बचे, और वो किसी काम के रहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा के काम के हो गए। हरि में लिपट गए हो, हरि में। ए लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई, जेहि जाने जग जाई, हरि सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें सब हो गए ना, कहां ऊपर रहे हो? ये परम विवेकी सत्य धाम सब जानने वाले आप सत्य निवेशी प्रभु, मुझे विवेक पूर्वक विचार करके कहिए राम जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी महाराज का मानसिक प्रश्न आया। संक्षेप में कहूं कि विस्तार से? भरद्वाज जी बोले प्रभु ये मैं कुछ नहीं जानता हूं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, अब कहु सो कथा नाथ विस्तार।
भैया, कथा कभी संक्षेप में नहीं कहनी चाहिए। कथा है ना हो, अरे भाई जीव की कथा संक्षेप होनी चाहिए और जगदीश की कथा का विस्तार होना चाहिए। एकदम उल्टा हो गया है हो, भगवान की कथा का संक्षेप हो गया है और जीव की कथा सुबह से सांझ तक सुनाओ तो पूरे नहीं पड़ता। क्या प्यारे, ना 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 ना, अरे साहब, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय नव दिन गाएंगे जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा विस्तार, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जाग बलि कर बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गोड़ा, चाहूं सुने राम गुण गोड़ा, कीन्हु प्रश्न मनोवति मोड़ा, कीन्हु प्रश्न मनोवति मोड़ा, कीन्हु प्रश्न मनोवति मोड़ा, कीन्हु प्रश्न मनोवति मोड़ा। याज्ञवल्क्य महाराज देखिए, तीर्थराज प्रयाग का स्मरण कर रहे थे और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के स्वरूप में हमारे परम मित्र, परम पूज्य, परम वंदनीय सरकार के लाडले, हमारे श्रेष्ठतम हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद। पूज्य स्वामी आनंद गिरि जी महाराज, योग पर आपकी बड़ी अद्भुत पकड़ है और अब कल हम लोग दर्शन करेंगे, तो आप दर्शन करें। कई महापुरुष पधारे हैं, स्वामी जी परिचय कराएंगे। मैं आपको सुनाऊं, तीर्थराज प्रयाग का प्रसंग है और प्रयाग से महाराज श्री कृपा की ये कथा में महापुरुषों की उपस्थिति हम सबका सौभाग्य बढ़ा, पुण्यो बढ़ा, पुण्यो बढ़ाओ। अरे जाकर दर्शन करे तो पुण्य मिले और महापुरुष कृपा करके आके दर्शन दे तो परम पुण्य बढ़े। सोना तो सोना, सोने में महक आ गई। तो मैं कथा है, सोने में सुगंध आ गई, महापुरुषों की करुणा बरस रही है। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया। देखिए, ये चतुराई शब्द बड़ा विकट है। चतुराई, बाबा कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अभजत कृपा करी है रघुराई। मन
मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर भगवान की सेवा करे तो भगवान कृपा करते हैं, ऐसा भोले बाबा मेरी मैया से कहते हैं। और यहां याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। वहां कहते हैं चतुराई छोड़ो मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा मैं जानता हूं राम भक्त हैं, आपने चतुराई की। देखो भैया, जगत में निज स्वार्थ के लिए जो बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग होता है उसको कहते हैं चतुराई। उसमें अपना काम बने चाहे दूसरे का भले बिगड़ जाए, अपन भला भला जग माही, दूसरे का भला हो चाहे, ये चतुराई। विष्णु भैया, ये है चतुराई, आपन भला भला जग माही, दूसरे का भला हो चाहे, ये जगत की चतुराई है, ये निंदनीय है। लेकिन जिस चतुराई में परमार्थ तत्ववर्धन हो वह चतुराई वंदनीय है, अनुकरणीय है, स्मरणीय है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की प्रशंसा कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, मैं समझ गया। तात सुनहु सादर मन लाई, कथा सादर सुनिए, मन लगाकर सुनिए। दो सावधानी मेरी आप सभी से प्रार्थना है, चाहे कल संख्या 5 रह जाए, कृपया कथा में बैठे तो मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे। देखो, मैं भीड़ को कथा सुनाने आया होता तो वहीं सुनाता जहां सुनाने वाला था। मैं तो इस पीठ को कथा सुना रहा हूं, तीर्थ को कथा सुना रहा हूं। भीड़ तो हम बहुत देखते रहते हैं कथाओं में, लाखों देखा है। ये कृपा है कि सिंहस्थ के पावन पर्व पर हमको आपको कथा गाने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, श्री महाराज जी की अति करुणा पूर्वक कृपा करने के कारण से। तो 3 घंटे की कथा होगी और 3 घंटे मेरी प्रार्थना है सब खटखट छोड़कर और आप कम से कम कथा में उपस्थित रहें, जिससे मेरा कल्याण हो न हो आपका कल्याण हो सके। 3 घंटे कोई खटखट न करिए, उसके बाद आप खटपट करते रहिए। यहां पूरा सुनिए, इसका अभ्यास करिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।